प्राणियों ने कहा प्रभु हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। बोले हमको यकीन दिलाओ कि हमारे हो। भगवान ने कछुए के रूप में, भगवान ने मछली के रूप में अवतार लेकर जल के प्राणियों को बताया कि हम तुम्हारे हैं। उड़ने वालों ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। भगवान ने हंस अवतार लेकर उड़ने वालों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। चार पैर वालों ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। भगवान ने वाहरा अवतार लेकर चार पैर वालों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। सिद्धों ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लेकर सिद्धों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। ऋषि मुनि ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। भगवान ने नारद व्यास के रूप में अवतार लेकर ऋषि मुनियों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। मनुष्यों ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। तो भगवान ने राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर मनुष्यों को बताया कि हम तुम्हारे हैं। एक बात कहूं प्यार वालों, भगवान ही हमारे हैं। वही हमारे हैं। हर जगह हमको वही देख रहे हैं। हर जगह वो यहां है, हम उनको वहां ढूंढ रहे हैं। वो आप में है, हम में है, वो सब जगह है और सब जगह से हमको बोलो देख रहा। उसकी निगाह तो कभी जर्रे जर्रे में तू है समाया, जर्रे जर्रे में तू है समाया। ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया। तेरे गज की सुनी उसने जिस दिन, दौड़ा आया सुदर्शन बोले कर। तेरे गज की सुनी उसने जिस दिन, दौड़ा आया सुदर्शन बोले कर। दौड़ा आया सुदर्शन बोले कर। दौड़ा आया सुदर्शन बोले कर। जान उस दिन प्रभु ने बचाई, जान उस दिन प्रभु ने बचाई।
है हकीकत कहानी नहीं है, है हकीकत कहानी नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया। बोलो, जर्रे जर्रे में तू है समाया। ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया। पीछे वाले ताली बजाओ। जय हो। श्री राधे। द्रौपदी ने पुकारा उसे जब वस्त्र अंबार बन के वो आया। द्रौपदी ने पुकारा उसे जब वस्त्र अंबार बन के वो आया। वस्त्र अंबार बन के वो आया। वस्त्र अंबार बन के वो आया। लाज उस क्षण प्रभु ने बचाई। लाज उस क्षण प्रभु ने बचाई। है हकीकत कहानी नहीं है, हकीकत कहानी नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया। ढूंढ, बैठो भैया। ढूंढने की जरूरत नहीं है। नाचना है, अपनी जगह पे खड़े को नाचो। देखनी हो अगर उसकी सूरत, साफ कर ले तू अपने जिगर को। देखनी हो अगर उसकी सूरत, साफ कर ले तू अपने जिगर को। साफ कर ले तू अपने जिगर को। साफ कर ले तू अपने जिगर को। अपनी आंखों से पर्दा हटा लो। अपनी आंखों से पर्दा हटा लो। उसकी चौखट पे पर्दा नहीं है,
उसकी चौखट पे पर्दा नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया, जर्रे जर्रे में तू है समाया। ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया। जर्रे जर्रे में तू है समाया। ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया। देखनी हो अगर उसकी मूरत, साफ कर ले तू अपने जिगर को। देखनी हो अगर उसकी सूरत, साफ कर ले तू अपने जिगर को। साफ कर ले तू अपने जिगर को। साफ कर ले तू अपने जिगर को। अपनी आंखों से पर्दा हटा लो, अपनी आँखों से पर्दा हटा लो। उसकी चौखट पे पर्दा नहीं है, उसकी चौखट पे पर्दा नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया, जर्रे जर्रे में तू है समाया। ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया। सूजी कहते हैं इदम भागवतम नामो, इशारा कर रहे हैं, भागवत जी रख के इशारा कर रहे हैं। इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकारो भगवान ऋषि। कहते हैं जो भागवत है ना, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम माने ब्रह्म के समान, ब्रह्म संहिता माने भगवान के समान, ब्रह्म संहिता माने भगवान से मिलाने वाली भागवत है। उत्तम श्लोक चरितम, इसमें भगवान के चरित्रों का गान है। लिखने वाले कौन हैं? चकारो भगवान ऋषि। इसको वेद व्यास जी ने इसको लिखा, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की भागवत, यानी उनको पढ़ाया, और उनसे मैंने भागवत पढ़ी। सूत जी बता रहे। किसी ने कहा सूत जी एक बात बताओ, आप भागवत पढ़ने कब गए? हमने तो कभी सुना नहीं। कब गए? सूत जी कहते हैं जब राजा परीक्षित को जब श्राप लगाना, तो सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए, तो मैंने कहा सुखदेव जी से, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बैठ जाऊं कथा सुनने के लिए। तो मैं आगे ही बैठ गया, और उनकी निगाह मुझ पे ही थी, वो मुझको ही देखते थे। तो कहा सूत जी
वो तो फिर कथा आपने सुनी, पढ़ी कहाँ? सूत जी कहते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आती थी ना तो बाद में उनसे मैं पूछ लेता था। यानी एक बार सुनना सुनना होता है और दोबारा पूछ लेना पढ़ना हो जाता है। तो कहते हैं मैंने कथा सुखदेव जी से पढ़ी और कहते हैं यथाधीतम तथा मति, जैसी मेरी मति है वैसी मैं कथा आपको सुना रहा हूं। जरा ध्यान दो, कभी दिमाग दिमाग पर जोर देना, ये सूजी बता क्यों रहे हैं? सूजी बता क्यों रहे हैं? ये तो वही बात हो गई, भैया से कोई पढ़ने के लिए आवे और भगवान तो वो विषय की बात नहीं करें और दूसरे विषय की बात करें। बता क्यों रहे हैं? जानते हो क्यों बता रहे हैं? अपनी परंपरा बता रहे हैं, अपनी परंपरा बता रहे हैं। हम कोई ऐसे वैसे वक्ता नहीं हैं। नारद जी ने, नारद जी के बाद व्यास जी, व्यास जी के बाद सुखदेव जी और सुखदेव जी के बाद हम। यथाधीतम तथा मति, जैसी मेरी मति वैसी कथा सुना रहा हूं आपको। अपनी परंपरा बता रहे हैं, हल्के बुल्के मत ले लेना हमको। कहने का तात्पर्य यह है भैया इटावा वालों, जब भी कथा सुनो ना, जिसकी भी सुनो, जिसने भागवत को परंपरा से पढ़ा हो, गुरु चरणों में बैठकर कथा को ग्रहण किया हो, उन्हीं से ही कथा का श्रवण करना चाहिए। किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से कथा को नहीं सुनना चाहिए। जिसने परंपरा से कथा सुनी, पढ़ी है, आप यकीन मानना, हम बरसों गुरु चरणों में बैठकर भागवत पढ़ते थे, बरसों। जैसे आप लोग बैठे हैं, सैकड़ों विद्यार्थी बैठते थे, गुरुजी जैसे बैठे हम बैठे हुए थे, गुरुजी पढ़ाते थे। जब पढ़ते थे तो उस समय महाभारत आती थी। आप सोच सकते हो कि हमने कब हम पढ़ते थे। तो मन में ये आया कि जैसा गुरुजी पढ़ाते हैं ऐसा विद्यालय कभी हम भी खोलें, हम भी बच्चों को पढ़ाएं। गुरुजी तो नहीं रहे, उन्हीं की ही कृपा से, गुरुजी की कृपा से एक भागवत का विद्यालय हम लोग भी चलाते हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे यहाँ पर निशुल्क भागवत आज भी पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, गुरु की कृपा से। कभी मन हो तो देखना आकर, जहां पर आप आई थी माता जी वहीं पर मैंने दिखाया भी था आपको। तो वहीं पर भागवत की निशुल्क क्लास चलती है हमारे यहाँ। यथाधीतम तथा मति, सूत जी कहते हैं जैसी मेरी मति है, यानी अपनी परंपरा बता रहे हैं। कथा सुनो तो किसने, जिसने परंपरा से भागवत को ग्रहण किया उससे ही कथा का श्रवण करना चाहिए। किसी ऐरे गहरे से कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। कहते हैं द्वापर के अंत में महर्षि पराशर से वेद व्यास जी का प्रकट हुआ और व्यास जी ने संसार की भलाई के लिए, एक वेद थे उनके 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व, तब भी उनके मन में शांति नहीं हुई। उन्होंने रचना कर दी महाभारत की, फिर भी शांति नहीं हुई। उससे पहले उन्होंने 17 पुराण लिख दिए, फिर भी उनके मन में शांति नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। बंधुओं, जीवन में सब काम में संतोष करना, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जहां संतोष नहीं करना चाहिए। जैसे अध्ययन करने, अध्ययन करने, ये नहीं कि भैया एक बार हम पढ़ ली तो है काम हमारा, बार बार पढ़ना चाहिए। क्यों भैया, नए लोग आए कि नहीं आए जीएसटी के, देखने पड़ते हैं। और तुम पुराना डरा लेकर बैठे रहो सेल टैक्स की, तो कौन पूछेगा तुम,
है कि नहीं? पढ़ना पड़ता है। नए नियम कौन कौन से आए समझना पड़ता है। कभी अध्ययन करने में कभी संतोष नहीं करे। दूसरी बात, सत्संग में, कथा में, भजन में, नहीं भाई एक बार कथा सुन ली हमारा तो काम खत्म है गो हमारो पार, हम तो गए ठाकुर जी के पास, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, दान देने में, दान देने में संतोष नहीं करना चाहिए। ये ना है कि भैया चलो एक बार चढ़ा 10 किलो और आरती में हमारा काम खत्म। संतोष नहीं करना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं तो उनको संतोष नहीं हो रहा था। आज देवर्षि नारद उनके पास में आए तो नारद जी ने कहा, व्यास जी क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो। व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं, वेद का विभाग कर दिया, सत्र पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं है, कहीं ना कुछ कमी दिख रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने वेद के विभाग कर दिए, बोले हाँ कर दिया। आपने सत्य पुराण लिख दिए, बोले लिख दिए। आपने रचना कर दी महाभारत की। ये सुनकर व्यास जी ने कहा, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। ये कहकर मेरा अभिमान मत बढ़ाओ। मैं जानना नहीं चाहता कि मैंने क्या किया है, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने क्या नहीं किया है। मैं अपनी कमी जानना चाहता हूं। हमारी कमी बताओ, कमी बताओ। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।